नमस्कार दोस्तों, कच कैपिटल्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रिपोर्ट सेक्शन के बारे में। तो चलिए शेयर खान ऐप को ओपन करते हैं और हमने नीचे दिए गए जो मेन 6 ऑप्शंस है उसमें हमने मोर को, पोर्टफोलियो को, सर्च बार को, वॉच लिस्ट को और ओवरव्यू को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे रिपोर्ट सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप रिपोर्ट सेक्शन को ओपन कीजिए। अब यहाँ पे हर सेगमेंट वाइज अलग अलग रिपोर्ट्स दिए गए हैं हमें अलग अलग सेगमेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम इक्विटी और डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड इन 3 पे फोकस करेंगे। करेंसी और कमोडिटी को अभी के लिए अवॉइड करेंगे। बेसिकली आप ये 3 सेक्शन के बारे में जान जाएंगे तो आपको उसका ऑलरेडी आइडिया आ जाएगा। अभी इक्विटी के बारे में हमने ऑर्डर बुक के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि ऑर्डर बुक क्या है। ठीक है, फिर से हम ऑर्डर बुक पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर बुक हमें पता है। अभी डीपी होल्डिंग DSPR हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डीपी के अंदर यानी कि जो CDSL या NSDL, जनरली यहाँ पे NSDL का डीपी रहता है शेयर खान के अंदर, तो NSDL के अंदर आपके स्टॉक्स कौन से पड़े हैं यानी जो आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा वही ज़्यादातर आपको यहाँ पे डीपी होल्डिंग DPSR रिपोर्ट में दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कब दिखेगा? जब शेयर का सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब शेयर का सेटलमेंट नहीं हुआ होगा तब तक आपको ये नहीं दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि आपके डीपी यानी कि आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट NSDL के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है। ठीक है, यहाँ से भी आप शेयर को बाय सेल इजीली कर सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल है ये। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेट पोजीशन पे जाएंगे। इसके बारे में भी हमने जाना था पिछले वीडियो में कि हमें इंट्राडे के अंदर अगर हमने किसी स्टॉक को परचेस किया है या फिर कई बार हम किसी स्टॉक को तुरंत जब परचेस या सेल करते हैं तो हमें मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो जो हमें इंट्राडे के अंदर पोजीशन दिखाता है वो हमें नेट पोजीशन या टर्नओवर में दिखाएगा। ठीक है, लिमिट स्टेटमेंट, इसके बारे में भी मैंने आपको फंड ट्रांसफ़र के वीडियो में समझाया था कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका करंट कैश बैलेंस या फिर नेट अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट कैश बैलेंस कितना था 18,984। ठीक है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे विड्रॉ मारा गया है। ठीक है, अभी विड्रॉ ऑलरेडी डन हो चुका है इसलिए यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट में नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जब भी आप फंड यहाँ से निकालते हैं शेयर खान में से तो आपको लिमिट स्टेटमेंट में जाके चेक करना है कि पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे होल्ड फंड्स, प्रीवियस सेटलमेंट लिमिट, MTF अवेलेबल लिमिट, जो भी कैश MTM, ये पूरा डिटेल आपको लिमिट स्टेटमेंट में दिखेगा। उसके बाद DP टू प्लेज और प्लेज टू DP, यानी कि कई बार हम स्टॉक्स को प्लेज करते हैं यानी कि DP टू प्लेज और प्लेज टू DP। तो जब भी हम स्टॉक्स को प्लेज करते हैं और मार्जिन यूज़ करते हैं MTF के लिए या फिर किसी अन्य पर्पज़ के लिए तो उसके लिए हम इन फीचर्स का यूज़ करेंगे, लेकिन ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं है इसलिए हम इस पर नहीं जा रहे हैं। सेम MTF के बारे में भी हम अलग से एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसके बारे में MTF होल्डिंग और कोलेटरल पे हम अभी नहीं जाएंगे। ट्रेड रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप ट्रेड परचेस कर रहे होंगे या फिर आपने जो भी ट्रेड किया होगा उसके रिगार्डिंग डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हमने कुछ किया नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं दिखेगा। इंट्राडे लिमिट, ये भी आपका अभी कोई काम का नहीं है। और अनसेटल पोजीशन यानी कि अभी देखिए जैसे ये एंथम का IPO यहाँ पे मेरे को मिला था। ठीक है, एंथम बायोसाइंसेस का, तो कल ही मैंने इसका सेल कर दिया है। तो अभी देखिए ये कल ही सेल हुआ है तो अभी यहाँ पे ये अनसेटल पोजीशन में दिख रहा है क्योंकि इसको सेटलमेंट को T+1 या T+2 जो भी स्टॉक्स जैसा है उसका रहता है सेबी के द्वारा, उसके द्वारा वो सेटल होगा। तो अभी ये यहाँ पे दिखा रहा है तो मतलब ये अभी तक सेटल नहीं हुआ है, लेकिन ये किसी भी टाइम पे हो जाएगा, मतलब T+1 T+2 में हो जाएगा ऐसे। तो बस ये कुछ बेसिक फीचर्स थे, लेकिन आपके लिए मेन यही है ऑर्डर बुक, यानी कि आपके जो ऑर्डर प्लेसमेंट होते हैं वो वहाँ पे दिखेंगे। नेट पोजीशन यानी कि आप इंट्राडे करते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट लॉस देखना होगा टर्नओवर वो आपको नेट पोजीशन में दिखेगा। और लिमिट स्टेटमेंट से आप अपना अवेलेबल ट्रेडिंग बैलेंस जान सकते हैं। सेम अभी डेरिवेटिव में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऑर्डर बुक सेम वही चीज़ है कि आपने जो भी ऑप्शन का ऑर्डर डाला है वो आपको ऑर्डर बुक में दिखेगा। ओके, नेट पोजीशन के अंदर आपको जो ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसके रिगार्डिंग जानकारी मिलेगी। और लिमिट स्टेटमेंट के अंदर आपको नेट अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट मिलेगा, यानी कि इक्विटी भी खोले या डेरिवेटिव खोले आपको सेम फीचर्स ही यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।